जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को जो चरित्र श्रवण कराने वाले हैं वो अद्भुत है। अभी तक जो हमने चरित्र श्रवण कराए वो ठाकुर जी के प्रति भक्ति, उनके प्रति निष्ठा से रिलेटेड थे। लेकिन आज जो चरित्र है वो ठाकुर जी के भी इष्ट, उनके भी प्रिय संतों के प्रति निष्ठा से रिलेटेड है, संतों का सत्संग से रिलेटेड है। तो ऐसा चरित्र है जिसमें संतों के प्रति, संत दर्शन के प्रति, संत सत्संग के प्रति अगाध निष्ठा है। इतनी निष्ठा है कि उस लोभ में, संत समागम के लोभ में तो भक्तों ने क्या क्या कर दिया। तो ऐसी निष्ठा, जैसे कि भक्तमाल में कुछ चरित्र है जो अति भक्ति के चरित्र हैं, जिसमें संत निष्ठा अपार दिखाई गई है। ऐसी अपार दिखाई गई है कि सुनाते हुए हमें भी थोड़ा भय लगता है कि सुनाने लायक है कि नहीं, कहीं कोई इस पे अविश्वास ना कर बैठे, या कोई भक्त इन पे संदेह ना कर बैठे, या इन भक्तों के प्रति कोई अभाव दुर्भाव ना आ जाए, वरना तो भक्त अपराध लग जाएगा। तो ऐसे ही कोई आज के दो भक्तों का चरित्र है जिनकी संतों के प्रति इतनी निष्ठा थी, अपार निष्ठा थी, कि उनके आवेश में वो संत समागम के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने। तो आज का भी कुछ ऐसा ही चरित्र है। तो कथा से पूर्व आज तो एक निवेदन पहले कि ये चरित्र तभी श्रवण करे जब संतों के प्रति, उनके प्रति निष्ठा के प्रति, भक्तों के प्रति पूर्ण विश्वास हो मन में। चरित्र श्रवण करके मन में संदेह नहीं होना चाहिए कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये तो उचित नहीं किया। यदि भक्तमाल में चरित्र लिखा गया है तो उनकी निष्ठा अपार होगी। नाभा गोस्वामी जी ऐसे ही किसी का चरित्र थोड़ी लिख देंगे। तो चरित्र केवल वही भक्त श्रवण करे जिन्हें संतों में, भक्तों में पूर्ण निष्ठा हो। क्योंकि यदि भक्तों के प्रति जरा सा भी मन में अभाव आ गया, संदेह आ गया, तो भक्त अपराध लग जाएगा। हमारे कथा रसिक के मन में तो ऐसा कोई भाव रहता ही नहीं है। तो इसलिए हम तो अपने प्यारे कथा रसिक को निसंकोच सब चरित्र सुना सकते हैं। लेकिन कुछ चरित्र, जैसे पीपा जी का चरित्र, वहाँ पे भी संत निष्ठा के इतने अद्भुत उत्कृष्ट एग्जाम्पल्स हैं कि वो तो आज तक हमने सुनाया ही नहीं, डर के मारे कि कोई क्या ले, उन्हें समझे या ना समझे। पहले और चरित्र सुना के मन में भूमिका बनती रहे। जब भक्ति बहुत ऊंची हो जाएगी, निष्ठा प्रबल हो जाएगी, तब कभी पीपा जी का चरित्र सुनाया जाएगा। तो ऐसे ही आज की दो बाइयों के चरित्र हैं, दो बाई भक्तों के, रानी भक्तों के, जिनकी संतों में अपार निष्ठा थी। तो सबसे पहली बाई का चरित्र, तो एक राजा था जिनकी संत में अपार निष्ठा थी। सदा संत समागम करना, संतों के साथ संकीर्तन करना, उनको घर में आमंत्रित करना, ये सब उनकी दिनचर्या थी। बहुत प्रसन्न रहते थे संतों के साथ। संत भी उन्हें बहुत लाड प्यार करते थे, उनके महल में आते जाते रहते थे, खूब कथाएं कीर्तन सब होता था। और राजा भी, रानी भी बहुत प्रेम से संतों की सेवा करते थे। तो इसलिए संत भी खूब आया करते थे। एक समय के बाद एक बहुत महान संत अपने साथियों के साथ पधारे महल में। अब राजा तो बहुत प्रेम से सेवा आदि करे और उन्हें जाने ही ना दे। अब राजा का तो उन संतों से इतना प्रेम हो गया कि जब भी वे चलने की बात करे तो राजा रोक ले। आज नहीं, कल, परसों, एकादशी नहीं, अमावस्या, पूनो, झूला, होली, दिवाली, अलग अलग बहाने करता रहता, उत्सव मनाता रहता कि किसी बहाने संत रुक जाए। कि कभी झूला उत्सव है, कभी दिवाली, कभी होली, कभी कुछ कभी कुछ। और अब राजा का प्रेम देख देख कर तो वे भी रुक जाते। जैसे कि कभी जनक जी ने दशरथ जी पूरी बारात को रोक लिया था जनकपुर में। अलग अलग इतने प्रेम दिखाते कि राजा दशरथ जा ही नहीं पाते। कितने समय तक बारात वहां रही थी। तो ऐसे ही ये संतों के प्रति राजा का प्रेम हमेशा कोई ना कोई उत्सव का बहाना, त्योहार का बहाना करके संतों को रोकता रहता। अब तो ऐसे करते करते कई माह बीत गए, बहुत महीने हो गए। तो अब तो संतों ने एक दिन निश्चय कर लिया कि ये राजा का प्रेम तो हमें कभी जाने ही नहीं देगा। कल तो कुछ भी हो जाए हम जाएंगे ही। और राजा को भी सूचित कर दिया गया
कि कल तो कुछ भी हो जाए, हमें अब जाना ही है, इतने लंबे समय तक हम नहीं रह सकते, हमारा भी भजन पूजन सब है, हम रमता जोगी हैं, एक स्थान पर इतना नहीं रुक सकते। अब तो राजा की सब कोशिशें बेकार, आशा टूट गई। अब तो राजा को आभास हो गया कि कुछ भी करके इस बार संत नहीं रुकेंगे। मन में अति व्याकुलता, बहुत परेशान हो गए, क्या किया जाए, कैसे संतों को रोका जाए। इतनी मन में व्याकुलता कि रानी ने जब उनके दर्शन किए तो लगा मानो इनके प्राण ही निकल जाएंगे संतों के जाते ही। इतनी व्याकुलता राजा के मन में। संतों में ऐसी लगन होनी भी चाहिए। बिनु सत्संग नहीं हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। संत ही नहीं होंगे तो सत्संग नहीं होगा, सत्संग नहीं होगा तो मोह कैसे छूटेगा, मोह नहीं छूटेगा तो राम जी के पद में अनुराग नहीं होगा, और बिना अनुराग के तो राम जी दिखते ही नहीं है। बिना प्रेम के कैसे मिलेंगे राम जी, और संतों के बिना उसकी प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए संतों में, सत्संग में अति प्रीति थी राजा की। और अब संत जाने वाले हैं, इतने व्याकुल, उन्हें नींद ना आए तो बस उनका यही हाल कि संतों के बिछुड़ते ही उनके प्राण उड़ जाएंगे, प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। रानी ने जब ये हालत देखी राजा की तो बहुत चिंतित, क्या किया जाए। अब रानी को दो दो दुख, राजा को केवल एक दुख कि संतों से वियोग हो जाएगा, लेकिन रानी के मन में दो दुख। पहला, संतों से वियोग हो जाएगा, हरि कथा नहीं मिलेगी, और दूसरा भारी दुख कि संतों के जाते ही राजा भी नहीं बचेंगे, पति का भी वियोग सहना पड़ जाएगा। तो वे भी व्याकुल कि क्या किया जाए, कैसे संतों को रोका जाए। हमारे पति के प्राण केवल तभी बच सकते हैं जब ये संत रुक जाए। यदि संत चले गए तो राजा किसी भी हाल में जीवित नहीं रहेंगे, क्या किया जाए। तब तो रानी ने विचार किया कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, पति को बचाना है, वरना राजा जीवित नहीं रहेंगे संतों के वियोग में। तो अब पुत्र मोह से बढ़कर पति से प्रेम माना। शास्त्र में भी लिखा गया है कि स्त्री को पुत्र से 100 गुनी प्रीति अपने पति से करनी चाहिए, और संतों में तो अनंत गुना प्रीति होनी चाहिए सभी की। तो अब निश्चय कर लिया, अपने पुत्र को, एकमात्र पुत्र को विष दे दिया। मन में विचार किया कि जब संत इतने समय से यहाँ है और हमारा इकलौता पुत्र को जब मृतक देखेंगे तो अवश्य ही शोक प्रकट करेंगे, कम से कम 15 दिन तो रुकेंगे, उतना साथ तो हमारे राजा को संतों का मिल जाएगा, हमें संत समागम मिल जाएगा। शोक प्रकट करने तो कम से कम 13वीं तक तो रुकेंगे ही ना संत, कोई बात नहीं, कम से कम इतने दिन तक तो राजा जीवित रहेंगे, कोई बात नहीं, आज पुत्र को ही न्यौछावर कर दिया जाए। और ये सब विचार करके पुत्र को विष दे दिया। अब तो जैसे ही पुत्र नीला पड़ा उसकी मृत्यु हो गई तो हाहाकार, इकलौता राजकुमार, क्या हो गया, कैसे, क्या सांप ने डस दिया, क्या हो गया, सब और चहल पहल, रुदन, राजा रानी सब रोए कि क्या हो गया, पुत्र कैसे मर गया, बहुत रुदन। और वहां संत तो चलने की तैयारी, अपनी झूली आदि तैयार, क्योंकि उनका मानना तो यही, बहता पानी निर्मला, बधा गदला होए, साधु तो रमता भला, दाग न लागे कोई। कि साधु को सदा रमता जोगी जैसे ही होना चाहिए, एक स्थान पे रहेंगे तो दाग लगने की संभावनाएं है, मुंह पड़ेगा, ममता बढ़ेगी, तो बस इसलिए वे सब चलने की तैयारी में। लेकिन अब तो जैसे ही महल में ये सब रुदन सुना तो अरे क्या हो गया, वे भी गए, पता चला कि इकलौता राजकुमार वे मर गया, सांप ने डस दिया, पूरे शरीर में विष फैल गया, क्या हो गया, कैसे विष चला गया। तो अब तो वे बड़े दुखी, अब इतने समय यहाँ रहे, इतने महीने रुके, तो राजा को ऐसे संकट की घड़ी में छोड़ के कैसे चले जाएं। सब अपनी पोटली आदि रख दी, गए रानी के पास जहाँ राजा रानी थे, मृतक बालक पड़ा हुआ देखा, अत्यंत दुखी हुए। लेकिन जब बालक को नीला देखा समझ गए कि यहाँ कोई विषधर नाग तो नहीं, तो विष गया कैसे।
रानी से पूछा गया। भाव देखिए, अब संत महात्मा तो सर्वज्ञ होते हैं। रानी से कहा, सत्य कहो, तुमने क्या किया है बालक के साथ? तब तो रानी रो पड़ी और कहा, महाराज हम क्या करें, नहीं सह सकते आपका वियोग। आप यदि चले जाते तो हमारे ये प्राण धन राजा भी जीवित नहीं रहते। हम पुत्र का वियोग तो सह सकते हैं, संत महात्माओं का वियोग नहीं सह सकते, पति वियोग नहीं सह सकते। तो इसीलिए पुत्र को विष दे दिया। आपकी दर्शनों की अभिलाषा थी सरकार, आपको रोकने का और कोई उपाय नहीं मिला। हम कैसे सत्संग प्राप्त करते, आप चले जाते तो। बस उसी इच्छा से अपने इकलौते पुत्र को विष दे दिया। अब तो इतनी भक्ति, अद्भुत भक्ति देख के महात्मा रो पड़े। ऐसी विलक्षण भक्ति, ऐसा विलक्षण प्रेम, उनके मुख से वाणी नहीं निकली, कंठ गदगद हो गया। बहुत रोए और कहा कि तुम्हारी तो अति विलक्षण भक्ति है। अब तो महात्माओं ने ये तक विचार नहीं किया कि ये तो क्षत्रिय है, राजा है, हम ब्राह्मण है, संत है, नहीं रहना चाहिए हमें यहाँ। इनकी भक्ति पे मानो बिक से गए वे, और सब अपना सामान रखे कहा कि अब कहीं नहीं जाएंगे हम। जिन महात्माओं को जाना था उन्हें खूब प्रेम से विदा किया, लेकिन जो प्रेम रस में मगन हो चुके थे संत, वे तो सब वहीं रह आए। चंडोदक दिया गया ठाकुर जी को और बालक को जीवित कर दिया गया। ऐसे अद्भुत होते हैं संत। तो अब बालक जीवित और अब संतों ने कहा, इतनी भक्ति है तुम्हारी तो अब तो तुम यहाँ से जबरदस्ती हमें भगाओगे भी, मार कर भी भगाओगे तो भी नहीं जाएंगे तुम्हें छोड़कर, सदा आप यहीं रहेंगे। अब तो ये सुन के राजा रानी अति प्रसन्न, खूब उत्सव हुए, खूब संतों का दर्शन हुआ, खूब कथा कीर्तन हुए। और अब वे संत सदा राजा के पास ही रहते, राजमहल में रहते और खूब प्रेम से अपनी भक्ति साधना करते। और राजा को भी संत समागम, संत दर्शन, संत संकीर्तन, सत्संग खूब प्रेम से प्राप्त हुआ। तो ये थी प्रथम बाई की कथा। ऐसी ही एक और बाई हुई जिनका नाम था श्री सीता देवी जी। महाराष्ट्र के एक गांव के राजा श्री महीपति राव, उनकी कन्या थी ये, और इनका विवाह कन्नड़ के राजा राम राय जी से हुआ। अब महीपति जी राव तो बहुत संत सेवी, अपार भक्ति हृदय वाले थे। जो उनके घर में सदा सत्संग होता था, साधु संत आते रहते थे। तो बालपन से ही श्री सीता देवी जी अपने पिता के साथ खूब संत सेवा करती थी, खूब आनंद रहता था। परंतु जहाँ इनका विवाह हुआ राजा राम राय जी से, वो महा अभक्त थे, साधु संग बिल्कुल नहीं भाता था उन्हें। उन्होंने तो घोषणा करवा रखी थी अपने राज्य में, कोई भक्त वैष्णव दिख ना जाए हमारे राज्य में, कोई ऐसे वेश साधु साधु सन्यासी ना आ जाए यहाँ पे। और संत होते क्या हैं, कैसे हैं, इन्हें कोई भान नहीं था, भक्ति से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। अब तो जब सीता देवी जी का इनसे विवाह हुआ, आई इन्हें पता चला कि कैसे परिवार में ब्याही गई, यहाँ तो संत सेवा नहीं होती, भक्ति नहीं है, महान विमुख लोग हैं ये। अब तो मन में अति पीड़ा कि ये क्या हो गया, संत दर्शन दुर्लभ हो गए, सत्संग नहीं मिलता, कैसे जीवन व्यतीत हो, कैसे जिया जाए। बहुत दुखी हुई। तब तो इन्होंने अपने पिताजी को पत्र लिखा और अपना दुख निवेदन किया। तब तो श्री महीपति जी राव ने जन्मजात जो सिद्ध संत थे श्री ज्ञान देव जी, उनसे निवेदन किया कि आप कृपा कीजिए, एक विमुखों का गांव है, वहाँ पे जाके सत्संग प्रदान कीजिए, हमारी पुत्री वहाँ ब्याही गई है, कृपा करके उनका भी उद्धार कीजिए। अब तो श्री ज्ञान देव जी पूरी अपनी संत मंडली के साथ, श्री निवृत्तिनाथ जी, सोपान देव जी, मुक्ताबाई जी, चौखा मेला जी, श्री गौरव कुमार जी, नरहरि सुनार जी, सबको लेकर, गृहस्थ विरक्त सब संत थे, सबको लेकर गए राजा राम राय जी के यहाँ। एक तरह से राजा राम राय जी का शिकार करने गए थे, उन्हें तो अब भक्ति मार्ग पे लगाने गए थे। ऐसी कृपा करते हैं संत। तो अब एक बार की बात, इन बाई ने, सीता बाई जी ने अपनी दासी को कह दिया
कि जब कोई यहाँ आसपास आपको कोई संत मंडली दिखाई दे तो हमें सूचित कर दीजिएगा। कुछ योजना बना रखी थी श्री सीता देवी जी ने। पिताजी से तो पता चल गया था कि निवेदन कर दिया है तो अवश्य ही कृपा करेंगे वे। तो ठीक, अब तो दासी तो इन्हीं के मायके की थी, तो वे जानती थी संत कौन होते हैं, क्या है। तो अब एक समय के बाद सब मंडली को लेके पहुंचे श्री ज्ञान देव जी इनके राज्य में, और अब सीता देवी जी को सूचित कर दिया गया। तब तो सीता देवी जी ने सोचा कि संत दर्शन का एक ही उपाय है जिससे कि हम अपने समस्त विमुख परिवार वालों को ठाकुर जी के सन्मुख कर सकते हैं। तो अब ज्यादा कुछ विचार किए बिना अपने इकलौते पुत्र को जहर दे दिया, विष दे दिया। मन में एक ही आशा कि इसको विष दे दिया है, संत हमारे घर के निकट ही हैं, संत आएंगे, कृपा करेंगे, और संतों की कृपा दृष्टि से उनके चरणामृत से तो क्या कुछ नहीं हो सकता। वे कृपा करेंगे तो हमारा पुत्र को जिला देंगे, जीवित कर देंगे, और जब पुत्र जीवित हो जाएगा तो इस चमत्कार को देखे सब विमुख जन भक्त बन जाएंगे, संतों की कृपा हो जाएगी उन पर। तो अब ये पूरा प्लानिंग थी उनकी। तो ऐसे ही क्या, पुत्र को विष दे दिया, और अब तो जब पुत्र मृत हो गया, शरीर नीला पड़ गया, तो पूरे राजमहल में हाहाकार कि अरे ये क्या हो गया राजकुमार को, राजकुमार मर कैसे गया, शरीर कैसे नीला पड़ गया। सब परेशान, किसी को पता ही नहीं कि हुआ क्या, अचानक क्या हो गया, कैसे हो गया। सब और हाहाकार, पूरे परिवार जन आ गए, राजा आ गए, किसी को कुछ समझ ना आए कि हुआ क्या, बहुत रोने धोने लगे। तब तो रोते रोते श्री सीता देवी जी ने कहा कि अब एक ही उपाय है जिसके कारण हमारा पुत्र बच सकता है। हम जानते हैं वो उपाय, हमारे पिता के घर हमने देखा है। यदि वो उपाय कर लिया जाएगा तो पुत्र जीवित हो जाएगा, अन्यथा हम तो पुत्र को खो बैठे हैं। अब तो जब सीता जी ने रो रो कर ये सब कहा तो राजा ने और समस्त परिवार जन ने कहा कि बताओ क्या उपाय है। जो औषधि जहाँ से भी लानी है हर तरफ से खोज की जाएगी, पूरे विश्व भर में खोजा जाएगा, कैसी भी औषधि हो कहीं भी मिले, लेकिन हम लेकर आएंगे, तुम केवल उपाय बताओ। तब तो श्री सीता देवी जी ने कहा कि यहाँ यदि संत आए, उनकी श्री प्रसादी मिले, उनका चरणोदक मिले, तो ही पुत्र जीवित हो सकता है। अब तो राजा को पता ही नहीं था ये संत होते क्या हैं। वे सोचे कोई औषधि है, जड़ी बूटी है, तंत्र मंत्र है क्या ये संत नाम की चीज। तब तो श्री सीताबाई जी ने समझाया संत क्या होते हैं। तब तो श्री सीता देवी जी ने संत महिमा गाई, बताया, राजा को अवगत कराया। तब तो राजा ने कहा मिलेंगे कहाँ ये संत, होते कहाँ हैं ये, कहाँ रहते हैं। तब तो सीताबाई जी ने कहा कि ठाकुर जी की कृपा से हमारे राज्य में कुछ संत पधारे हुए हैं, आप कृपा कीजिए, स्वयं जाइए उन्हें लिवा कर लाइए। राजा को सब सिखा दिया कि संतों से कैसे बोला जाता है, कैसे दंडवत की जाती है, कैसे निवेदन किया जाता है। राजा ने कहा पुत्र के लिए तो कुछ भी करेंगे, सब सिखा दिया कि कैसे बोलना है, और एक दासी को साथ में भेज दिया कि राजा तो पहली बार संत दर्शन करेंगे, आप समझाते रहना इन्हें कैसी मर्यादा रखनी है, कैसी बोलचाल करनी है, क्या करना है। तो अब तो दासी गई राजा के साथ। जाते ही अब राजा ने दंडवत प्रणाम किया, और राजा तो अपने दुख से दुखित कि मेरा पुत्र मर गया, बोला कुछ नहीं, लेकिन आंखों से सो झरझर आंसू गिर रहे हैं। अब भोले भाले संत बेचारे समझे राजा हमारे प्रेम में आंसू बहा रहा है, अरे ये तो बड़ा प्रेमी जन है, संतों को देखते ही रो रहा है, ये तो बहुत अच्छा है। अब दासी ने जैसे जैसे सिखाया तो ऐसे ऐसे ही राजा ने प्रणाम किया, निवेदन किया उन्हें कि घर पे पधारे भोजन प्रसाद के लिए। अब तो सब संत तैयार, ज्ञानेश्वर जी और पूरी मंडली पधारी घर पर। रानी तो देख के अति प्रसन्न, श्री सीता देवी जी ने अद्भुत स्वागत किया, चरणों में प्रणाम किया, अश्रुधार बह रहे हैं, इतने समय बाद संतों के दर्शन हो रहे हैं तो वाणी गदगद है। संत देख के समझ गए कि ये परम भक्ता है, संतों में अति निष्ठा है इनकी। अब तो सीताबाई जी का इतना विशेष प्रीति देख के संत जन बहुत प्रसन्न हुए। श्री ज्ञानेश्वर जी ने तो इन्हें पहचान लिया,
बोले, बेटी तुम तो श्री महीपति राव जी की पुत्री हो ना, हमने तुम्हें देखा था वहाँ खूब संत सेवा करती हो। प्रसाद चरणामृत की तो मचल जाती थी बाल्यपन में। तब राजकुमारी जी को अतीत का स्मरण होकर और रोने लगी वे। ज्ञानेश्वर जी ने धैर्य बताया और राजकुमारी ने कहा, सीताबाई जी ने कहा कि भगवान मैंने प्रतिज्ञा की है कि यदि संत मेरे मरे हुए पुत्र को जीवित कर दे, भक्ति का चमत्कार इन घर वालों को दिखा दे, सबको भक्त बना दे, तभी जीवित रहूंगी, अन्यथा तो आज देह त्याग कर देना है। ऐसे विमुख प्राणियों के बीच अब और नहीं रह सकती मैं। अब कृपा कीजिए, इन विमुखों से मुझे बचाइए, इनका संग छुड़ाइए, अब सन्मुख कर दीजिए ठाकुर जी के इन्हें। अब तो ज्ञानेश्वरी जी ने जब ये सुना तब तो बहुत प्रसन्न और कहा, भगवान चरणामृत की तो अत्यंत महिमा है। तो जैसे ही कहा और चरणामृत लिया ठाकुर जी का, बालक के मुख में डाला तो बालक जीवित। अब सीताबाई जी ने प्रतिज्ञा की थी, संत जन सामने थे तो ये कैसे ना होता, बालक कैसे ना जीवित होता। तो बालक तो उसी क्षण जीवित। अब इस विलक्षण चमत्कार को तो देखकर राजा परिवारजन सब हैरान कि ये क्या हो गया, ये संतों ने ऐसे कैसे कर दिया, मृत बालक को जीवित कैसे कर दिया। तब तो सबको भक्ति का उपदेश दिया ज्ञानेश्वर जी ने। तब सबको समझ आया संतों की महिमा, भक्ति की महिमा। अब तो राजा ने, समस्त परिवारजन ने संतों के चरण पकड़ लिए, निवेदन किया कि हमें भी अपनी शरण में रख लीजिए। संतों ने उन सबको दीक्षा प्रदान की, वैष्णव बनाया, खूब प्रेम से सेवा करना ये समझाया। अब तो राजा और समस्त परिवारजन खूब प्रेम से संत सेवा करने लगते। लोग देख के प्रेम विभोर हो जाते इनकी संत सेवा। तो ऐसी थी सीताबाई जी, जिनके एक अद्भुत संत निष्ठा के कारण समस्त परिवार ठाकुर जी के भक्त बन गए, संतों के भक्त बन गए। तो आज ठाकुर जी की इन दो प्यारी भक्ताओं का चरित्र यही विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किसी प्यारे लाडले भक्तों की कथा श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।